सभी का स्वागत है हिंदी होप चैनल में। मैं अपने पैनल मेंबर्स का स्वागत करना चाहूँगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शशि सिंह है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। मैं एलिज़ाबेथ भारती। प्रभु के पवित्र मधुर नाम में जय मसीह। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रेबेका सिंह है। हम सब इस अध्ययन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और आज ये दूसरा हफ्ता है जब हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ें इससे पहले हम जाएंगे प्रार्थना में और मैं गुजारिश करूंगी मैडम शशि से कि वो हमें अगुवाई करें। थैंक यू सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाले सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीषें हम सभी के साथ बनी रहें। और जब हम अब आज के अध्ययन में हम जब चलते हैं तो प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करें कि हम इस लेसन स्टडी को सीख सकें। और हमारे जो दर्शक हैं प्रभु आप उन्हें भी आशीष दें और हम सभी को आशीष दें और आपकी आशीष हम सभी के साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। मेरी इस प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें। आमीन। इस दूसरे सप्ताह का जो शीर्षक हमें दिया गया है वो कहता है अनुग्रह से आश्चर्यचकित। परमेश्वर के अनुग्रह से आश्चर्यचकित। अगर आपके पास खुदा का कलाम हो तो मेरे साथ निकालिएगा। याद वचन हमें मिलता है इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत हमसे कहती है, विश्वास की वजह से ही रहाब नाम की वेश्या उन लोगों के साथ नाश नहीं हुई जो आज्ञा नहीं मानते थे, क्योंकि उसने जासूसों को शांति से अपने यहाँ ठहराया था। दर्शकों, मैं आपसे एक साथ बात करूंगी सबत के वचन और रविवार के वचन के एक साथ। अगर मैं उनको मिलाऊं तो एक बहुत ही सुंदर शीर्षक हमारे सामने आता है। वो कहता है दूसरा मौका, सेकंड चांस। यहाँ पर जो ये वचन हमसे कहता है, यहाँ पे दो का उदाहरण हमें मिलता है। पहला इजराइली और दूसरा है पतरस। पहले हम बात करते हैं इजराइलियों को, कैसे उन्हें दूसरा मौका मिला। हमने पहले सप्ताह में ये देखा था कि जो पहली पीढ़ी थी जो परमेश्वर के साथ चल के आगे नहीं बढ़ पाई, जिसने परमेश्वर के ऊपर संदेह किया, जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं रख पाए, खुदा ने उनको दूसरा मौका दिया। एक नया अगुआ उनके सामने आया। पहले भी वो गए थे, उसका नाम देश के पास तक पहुंच चुके थे, उसके अंदर भी 12 जासूस भेजे गए थे। लेकिन जब वो लौट के आए तो 10 उसमें से ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर की बात पर शंका की। उन्होंने कहा हम नहीं जीत सकते, और 2 थे जो परमेश्वर की बात पर अडिग थे। फिर बात आती है दूसरे मौके की, जो यहोशू के रूप में उनके सामने आता है। वो कहता है नहीं, हम परमेश्वर की बात में आगे चलेंगे और वो वाचा का देश जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम वहाँ आगे जा पाते हैं। इस रीति से इजराइलियों को मिले 2 मौके। और आपने देखा दूसरे मौके को यहोशू ने बहुत गंभीरता से लिया। उसने परमेश्वर की बातों पर बहुत चिंतन मनन किया, उसने कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और दूसरा जो उदाहरण बताता है पतरस के बारे में, जो हमें नए वचन में मिलता है, वो पतरस को जिसने परमेश्वर का इनकार किया, वो पतरस जो उसके साथ उठता बैठता था। खुदा ने उससे कहा था तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। उसने 3 बार इनकार किया, लेकिन उसके बाद वो पछताया और खुदा ने उसको दूसरा मौका दिया। और आपने देखा किस तरीके से, कितनी पवित्रता से वो पतरस ऊपर उठकर आता है और कितनी जिंदगियों को वो बचाता है, कितनी आत्माओं को वो परमेश्वर के पास लेके चलता है। ये दूसरा मौका जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हो सकता है गलतियां हो गई हो सकता है परमेश्वर से भटक गए हो सकता है परमेश्वर की नज़र में हमने कुछ गलत काम किया हो, लेकिन याद रखिएगा प्यारो कि वो एक प्यारा खुदा है जो इंतज़ार करता है कि तू आओ सही मेरे सामने, तू मांग तो सही मुझसे, मैं तुझे दूसरा मौका देने को तैयार हूँ। मैं तेरे सामने यहोशू को भेजने को तैयार हूँ। मैं तेरे सामने पतरस की तरह तुझे उठाने के लिए तैयार हूँ। ये हमसे कहता है दूसरा मौका। अब समय है कि आगे बढ़ें अपने सोमवार की वचन के लिए। और मैडम शशि से मैं बोलूँगी, मैम प्लीज़ बताइए कि सोमवार का वचन हमसे
क्या कहता है। थैंक यू सिस्टर। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं। और जैसे कि इस हफ्ते का जो शीर्षक है वो है अनुग्रह से आश्चर्यचकित। किस तरह से परमेश्वर अपने अनुग्रह से मनुष्य जाति को आश्चर्यचकित करते हैं और उसके अनुग्रह के द्वारा मनुष्य जाति बचाई जाती है। इसमें सोमवार का अध्ययन का शीर्षक है अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसे भी जगह कार्य किया है जहाँ पे हम कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अप्रत्याशित है वो, लेकिन परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, संभव है उनके लिए। तो यहाँ राहाब के बारे में हम जानेंगे। राहाब कौन थी? तो हम इसमें यहोशू अध्याय 2 में राहाब के बारे में दिया है। जैसे कि यरीहो का भेद लेने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे जो भेदिए होते हैं उनको राहाब अपने घर में छिपाती है, जिससे कि क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर के बारे में जाना होता है और उसको भय होता है परमेश्वर का, इसीलिए वो उस इजराइलियों को अपने घर में पनाह देती है, जिससे कि वो बचाए जा सके और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आ सके। तो इसमें हम जानते हैं कि राहाब जो है एक ऐसे समाज में फंसी थी जो अत्यंत पापी था, जिसके कारण अंततः परमेश्वर को उस समाज का न्याय करने का निर्णय लेना पड़ा, जो कि उत्पत्ति अध्याय 15 उसके 16 वर्ष में लिखा है। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वहाँ पे पाप बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कहते हैं कि पाप का घड़ा अभी भरा नहीं। तो परमेश्वर हर किसी को मौका देते हैं कि वो अपने कामों से, पापों से फिरे और परमेश्वर उसको अनुग्रह से उसको निकालें, उसको जीवन दें। और नए नियम में भी ये बताया जाता है कि जो राहाब है उसका जो 11 इब्रानियों, जैसे कि सिस्टर ने पढ़ा 11:31 में ये बताया गया है कि राहाब ने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा की गई। परमेश्वर ने राहाब को उसके असाधारण साहस और उसके साहसी विश्वास, उद्धार का एक प्रतिनिधि होने और इजराइल के परमेश्वर को चुनने के लिए महत्व दिया, और परमेश्वर ने उसको बचाया, उसके परिवार को, इवन उसके परिवार को बचाया। इसमें हम आगे देखते हैं कि ये परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण है कि एक कनानी महिला है वो, और वो उसने स्वीकार किया कि जो है यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। विशेष रूप से एक छत पर जहाँ उसके पूरे चारों तरफ जो था बुत परस्त जो था लोग थे, इस तरीके से बुत परस्ती के बीच में भी उसने परमेश्वर पर विश्वास दिखाया और वो बचाई गई, उसका परिवार बचाया गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से उसका नैतिक चुनाव जो राहाब ने किया, उसका नैतिक चुनाव से हम जानते हैं कि यहोवा के निर्णय, वो जानती थी कि या तो वो यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त कर सकती है या फिर वो नाश हो सकती है। तो उसने यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त किया और परमेश्वर को आत्म समर्पण किया। इजराइलियों के परमेश्वर को चुनकर राहाब एक उदाहरण बन गई कि यरीहो के सभी निवासियों की नियति क्या हो सकती है थी यदि वे दया के लिए यहोवा परमेश्वर की शरण में आते। आमीन। थैंक यू मैम। अब समय है कि एक छोटा सा हम ब्रेक लें, वापस आएंगे, जाइएगा मत, बहुत ही जल्द मिलते हैं वापस। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। अब समय है कि हम मंगलवार की तरफ चलें और मैं मैडम सिमरन से गुजारिश करूंगी कि मैम बताइए कि मंगलवार का वचन हमसे क्या कहता है। जी, धन्यवाद करते हैं सिस्टर मीनल, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम मंगलवार के लेसन में जो आज सीखेंगे, यहाँ पे जो आज का टॉपिक दिया गया है वो है नई निष्ठा के बारे में जो है बताया गया है। और यहाँ पे हम यहोशू में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे राहाब के बारे में जो है वो बताया गया है। राहाब, हम सब जानते हैं कि राहाब एक वेश्या थी, और उसके द्वारा जो है कैसे जो 2 पुरुष थे, जो 2 भेदी भेजे गए थे वहाँ पे, उन लोगों को कैसे बचाया गया। और राहाब के जीवन से हमें एक विश्वास जो हमारा मजबूत बनता है कि परमेश्वर पे हम कैसे विश्वास करें। और इसमें जो है राहाब का सौदा बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमें जो है वो दर्शाता है, और वो स्पष्ट कैसे करता है कि जीवन के बदले जीवन और दया के बदले दया, ये हमें जो है चीज़ें दिखाता है, प्रेम के बदले प्रेम। और राहाब के शब्द जो है व्यवस्था विवरण 7:12 की जो हमें याद दिलाता है कि जहाँ यहोवा ने उन इज़राइल के प्रति अपने चेष्ट को बनाए रखने की शपथ ली थी, और उसके बाद जो है, और यदि तुम इन नियमों को सुनोगे और उनका पालन करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर जो है यहोवा तुम्हारे साथ वाचा और अपनी करुणा हमेशा बनाए रखेगा।
तो यही करुणा और जो वाचा है जो रहाब ने उन दो भेदी जो आए थे उनको जब जो दो भेदी भेजे गए थे तो उनको क्या है वो उसको कैसे अपनी वाचा के उसमें वो कर रहे थे कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे घराने को जो है बचा लोगे। इसमें रहाब का जो है एक विश्वास सबसे बड़ा मजबूत होता है। तो दिलचस्प की बात ये है कि इस अध्याय में कनानियों पर प्रतिबिंब निर्धारित किया गया है और यहाँ रहाब नामक एक कनानवासी जो प्रतिबिंब के अधीन है और फिर भी वह अपने उभरते विश्वास के द्वारा इजरायलियों को दिए गए वाचा के जो है दावा करती है, क्योंकि उसने उस वाचा को पूरा किया जो उन पुरुषों के साथ हुई थी कि जो यहोशू के द्वारा भेजे गए थे और उनके साथ जो है वो वाचा बांधी गई थी कि उन्होंने जब वो जो दो भेदी भेजे गए थे कि तुम उन दो पुरुषों का पता करो जो यहोशू के द्वारा आए हैं, तो उसने क्या किया, रहाब ने उन जो यहोशू के द्वारा भेजे गए थे उनको अपने घर में शरण दे दी, उनको छिपा दिया और उनको जब वो भेदी जब चले गए तो उसने अपनी खिड़की के जरिए से जो है उनको बाहर भेजा और उस पहाड़ में जाने के लिए कहा जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके और उस काम को, उस वाचा को पूरा कर सके। और जब वो उसने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि, और उसने कहा उन जो पुरुष थे उन्होंने कहा कि हम तो जो लाल सूती है जो दरवाजे पे लहू जो छिड़का जाएगा उसमें अगर तुम अपने घराने में रहोगे तो तुम क्या है बचाए जाओगे और जो वाचा है परमेश्वर की वो तुम्हारे घराने के लिए, तुम्हारे लिए पूरी होगी। तो उन्होंने ऐसे ही किया, घर में रहे। तो वही जो है आज्ञाकारिता के द्वारा लोगों को अपने विश्वास को प्रमाण देता है। इसीलिए जो लोग मसीह के लहू के गुणों का जो है बचाव जाने की आशा करते हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्हें अपने उद्धार को सुरक्षित करने के लिए जो है स्वयं में भी कुछ करना है। आज हमें भी ज़रूरत है उस परमेश्वर के जो है नज़दीकी में जाने की। और जैसे रहाब जो है जब जानते हैं कि वो वैश्या थी लेकिन फिर भी इतना उसमें आने के बाद उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और वो वाचा जो है वो पूरी हुई और वो विश्वास के द्वारा जो है उसका घराना और वहाँ के लोग जो है वो बचाए जा गए। और इससे हमें इसमें यहोशू 2:12-21 में हम यही हमें बताता है कि उसके जीवन से हमें ये जीवन में हमें ये निश्चित हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को कैसे जीते हैं। और उस मामले में एक खून का जो है वो संकेत दिया गया था। खून का संकेत जो है वो क्या हमारे जीवन में, हमारे जीवन को प्रभाव करता है और जिसने उन्हें परमेश्वर के विनाशकारी दूत से बचाया था। और जो विनाश चाहते हैं, जो लोगों को परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आने देते, वो क्या है, परमेश्वर का लहू जो है, जो आज भी हमें वो सारी चीज़ें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं। और उसमें परमेश्वर ने मिस्र से आखिरी विपत्ति के दौरान इजराइलियों को जीवन को जो है बचाया है। अगर इजराइलियों के जीवन को परमेश्वर ने बचाया है तो वैसे ही हमारा जीवन भी परमेश्वर के द्वारा, उनके लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहाया गया, आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो वो लहू हमारे जीवन को बचाता है। तो हमें परमेश्वर की वाचा के अनुसार अपने जो है परमेश्वर के द्वारा आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को अगर जिएंगे तो हमारा विश्वास भी मजबूत होगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। अब हम चलते हैं मैडम भारती की तरफ। मैम आप बताइए हमें कि वचन हमसे क्या कहता है। मीनल थैंक यू। हम बुधवार के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जैसे कि अभी आपने बताया है, जैसे सिद्धू ने, कि हम रहाब की कहानी को हमने पढ़ा और यहाँ पे जो है यहोशू 9 और 1 से 20 तक के चैप्टर में जो अध्याय हैं, इनमें 2 इवेंट्स को, एक इवेंट को बताया गया, एक घटना को बताया गया है जिसमें कि गिबोनी लोग जो थे, गिबोनी लोग का सामना जब यहोशू से होता है और इनके इजरायलियों के लोगों से होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने दिलों में, उनको जानते थे कि जो है हमारा ये इनका परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है और उन्होंने किस तरह मात दी, किस तरह उन्होंने जीत हासिल की और हर समय इनका परमेश्वर इनकी अगुवाई करता है, इनकी मदद करता है और वही युद्ध करता है, वही इनको बचाता है।
परंतु उसके बावजूद भी वो अपनी जो है समझ लाते हैं यहाँ पे और अपने लिए एक योजना बनाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए झूठी योजना बनाते हैं भ्रम में डालने के लिए। और वो यहोशू और जितने इजरायली लोग थे उनको क्या कहते हैं कि हम जो हैं परदेसी लोग हैं, बहुत दूर से आए हैं, राजदूत हैं, और वो अपनी चीज़ें भी लाते हैं जो ये दिखाते हैं कि वो सच में झूठा उन लोगों को जो है एक छल कपट के द्वारा वो ये दिखाते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं। और इस तरह जो है वो लोग भी जो है इनकी बातों में आ जाते हैं और वो परमेश्वर से सलाह नहीं करते, परमेश्वर से पूछते नहीं कि हम क्या करें, इनके साथ कैसा व्यवहार करें, परंतु क्या करते हैं वो झूठ कह के और कहते हम तो दूर से आए इसलिए आप हमें बचा लेना, आप हमें नष्ट मत करना, क्योंकि वो जानते थे कि हमें ये मार देंगे। कहते तुम हमें नष्ट नहीं करना, और क्योंकि उन्होंने वाचा बांधी इसलिए उनको पूरा करना पड़ा। और यहाँ राहाब को हम क्या देखते हैं कि राहाब ने जो है उनको बचाया, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने कोई छल कपट नहीं किया। जैसा जी उसने कहा लोगों के दोनों जो लोग व्यक्ति उनके घर में आए थे, जो उसने कहा उनको माना राहाब ने और परमेश्वर को स्वीकार किया। परंतु जो ये लोग थे इन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, और जो ये लोग इजरायली लोग थे और यहोशू ये जो इनकी बातों में आ गए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हमारे लिए ये सीखने के लिए है कि हमें जो है छल कपट में नहीं आना है, शैतान जो है हमें भरवाने पे है, हमें जो है परमेश्वर पे भरोसा रखना है और परमेश्वर से सलाह लेनी है। और लीडर को भी ये चाहिए कि वो जो परमेश्वर से सलाह लेके अपने लोगों को आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच मैम इतने सुंदर वर्णन करने के लिए। अब फिर से समय हो चला है कि हम ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर से आप सबका स्वागत है ब्रेक के बाद, और समय हो चला है कि हम बढ़ें आगे की तरफ और देखें गुरुवार और शुक्रवार हमसे क्या कहता है। और मैं गुजारिश करूंगी रेबेका मैडम से कि मैम प्लीज़ बताइए। थैंक यू मीनल। थर्सडे का बृहस्पतिवार और फ्राइडे का जो पोर्शन है ये जैसे कि मैडम बता रही थी राहाब और गिबोनियों के ऊपर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहोशू 9 अध्याय के 21 से 27 में अगर देखें तो गिबोनियों ने इनके साथ छल कपट किया, लेकिन यहोशू ने इनके साथ एक वाचा बांधी। वो वाचा बांधी तो अगर वो परमेश्वर से सलाह करे बिना उन्होंने वाचा बांधी है तो उनको उसको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के नाम से वाचा बांधी गई थी। और फिर यहोशू ने उनको जो है जीवित छोड़ दिया और उनको ये बोला कि अब ये यहाँ पे पानी लेकर आएंगे सारे इजरायलियों के लिए और लकड़ी का काम करेंगे। हम गिबोनियों को देखते हैं कि कितना इन्होंने वो काम को एक्सेप्ट किया और उन्होंने वापस अपने गिबोन में जाने से इनकार कर दिया, और ये पूरे जीवन भर इन्होंने किया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गिबोनी लोग जो थे ये बुत परस्ती से आए थे, लेकिन अगर ये लेसन में अगर देखा जाए कि इन्होंने अपनी बुत परस्ती को छोड़ा। इनको जो है यरूशलेम में गिबोनी भी थे जो कि गुलामी में गए और ये वहाँ से वापस आए 70 साल के बाद। इन्होंने जब नहमाया जाता है वो मंदिर की दीवारें बनाने के लिए यरूशलेम शहर के लिए, गिबोनियों ने उनके बनाने में साथ दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अन्य जाति से लोग आते हुए इन्होंने छल कपट किया, लेकिन छल कपट के बावजूद परमेश्वर ने वो ये नहीं देखता कि कौन सी जाति से लोग हैं। वो जब परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो उनको ग्रहण करता है। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी चीज़ जो है राहाब के बारे में। राहाब को अगर देखें तो मत्ती की पुस्तक में पहले अध्याय में अगर देखें तो वो जो है कहाँ से आ रहा है, उसका मसीह के वंशावली में उसका नाम बताया गया। राहाब को जैसे कि सिमरन ने बताया कि उसने एक धागा लटकाया और फिर उसे बचाया गया और उसने सलमान से शादी करी, और सलमान जो है यहूदा के गोत्र से था। और जब इसने सलमान से शादी करी तो उसका जो बेटा था बोएज था, और बोएज ने शादी करी रूथ से। वो भी अन्य जातियों से थी, बुत परस्ती से थी, मोआब से आई थी, और परमेश्वर को उसने ग्रहण किया। उसका रोल भी जो है यीशु मसीह की वंशावली में हम मत्ती के पहले अध्याय में हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि किस तरीके से राहाब को बोला गया कि वो प्रॉस्टिट्यूट थी, वैश्या थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको वैश्या का दर्जा नहीं दिया
और हम यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे गिबोनियों के बारे में बताया गया और रेहाब के बारे में दो जैसे इंसिडेंट दिए हुए हैं कि इनका रोल कितना वो है। गिबोनियों को जो है परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया क्योंकि यहोशू ने वाचा बांधी थी। अगर वो वाचा नहीं बांधते तो वो उनको मार सकते थे या उनको वहां से भगा भी सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो वचन इन्होंने बांधा, वाचा जो ली, जो उसको जो है इन्होंने उसका मान रखा। यहोशू ने यही बोला कि तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें यहीं पे लकड़ी लानी पड़ेगी इन लोगों के लिए और पानी लाना पड़ेगा। परमेश्वर कोई मतभेद नहीं करता, मतभेद हम लोग करते हैं। इसलिए परमेश्वर का प्यार जो है वो एकदम निस्वार्थ, न्याय पूर्वक वो हमसे प्यार करता है और यही हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही हो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने दोनों दिनों के वचन को हमारे सामने बांटा। जब हम इन बातों को समझ रहे हैं तो देखने की एक चरित्र बड़ा उभर के आता है, वो है राहाब का चरित्र। तो मैं मैडम सिमरन से जानना चाहूँगी, मैम आपने बताया भी था इसके बारे में चर्चा के समय में, हम क्या सीख सकते हैं, राहाब की ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है? जैसा कि हमने राहाब की कहानी में पढ़ा है कि राहाब एक वेश्या थी और उसके जीवन में कैसे बदलाव आया, और वो बदलाव जो है एक विश्वास के उसमें बदल गया और वो परमेश्वर की वाचा को, उनके वादों को जो है एक विश्वास में लेके आई और उस विश्वास के ज़रिए उसका घराना जो है वो बचाया गया। यहाँ पे कहते हैं कि उस मामले में जो है एक आज्ञाकारी, जो राहाब थी एक आज्ञाकारी बनी, उसने अपने परिवार को भी बचाया और जो आज्ञा, जो वाचा एक दूसरे के साथ बांधी गई थी और उससे उनके विश्वास में मजबूती भी आती है। और उस विश्वास में अगर आज की जनरेशन में हम देखें तो हम उस चीज़ को करते चले जाते हैं। अगर हम देखें कि वैश्य को बहुत ही एक गलत नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उस राहाब को चुना जो कि वैश्या थी और उसके द्वारा जो है उन लोगों को, जो इजरायली लोग थे, उनको बचाया गया, दूसरी जनरेशन के लोग बचाए जाए। और आज हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी, परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम भी जो है परमेश्वर की वाचा को फॉलो करें, उनके वचन को फॉलो करें और सबसे बड़ी बात विश्वास करें, तो हमारा जीवन, हमारा घराना, हमारा परिवार जो है वो बचाया जा सकेगा। अगर हम विश्वास में मजबूत रहेंगे तो, जैसे कि राहाब का विश्वास मजबूत था, उसका घराना भी बचाया गया, तो हमें क्या है, अपने आप को जो है परमेश्वर की नज़दीकी में लेके जाना है, विश्वास में मजबूत करना है और वो वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, उस क्रूस के पे जो लहू उसने हमारे उद्धार के लिए बांधा है, तो वो हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में हमेशा बने रहें और बचाए जा सकें। तो आपने देखा कि कैसे राहाब की ज़िंदगी का विश्वास उसकी ज़िंदगी में अनुग्रह को लेकर आता है, जो हमारा वचन था, अनुग्रह से आश्चर्यचकित। तो हम अब अंत की तरफ बढ़ चले हैं और इस समय होता है कि हम प्रार्थना में जाएं और मैं फिर से गुजारिश करूंगी मैडम सिमरन से कि वो हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। खुदा बाप, आप हमें इन वाचाओं के द्वारा, अपनी आज्ञाओं के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत कर, और जो हमारे दर्शक पिता परमेश्वर इस सैबत स्कूल अध्ययन का पिता परमेश्वर आनंद लतीफ़ उठा रहे हैं, पिता परमेश्वर हम सबको समझ ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदल सकें और आपकी नज़दीकी में आ सकें। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे इस दिल को मजबूत कर, हमारे विश्वास को मजबूत कर पिता परमेश्वर। हम इस छोटी सी दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस प्रकार से इस अध्ययन श्रृंखला का दूसरा हफ्ता समाप्त होता है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देती हूँ। फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पैनल मेंबर्स का हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सब दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले सप्ताह भी आप थे और उम्मीद करते हैं हम दोबारा मिलेंगे।